नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इजराइल ने टैंकों व सैन्य टुकड़ियों के साथ गाजा में किया जमीनी हमला। चुन चुनकर हमास के ठिकाने खत्म कर रही है इजरायली सेना। संघर्ष के 21 दिन में अभी तक 8500 से ज्यादा की गई जान। हमास का दावा, इजरायली एयर स्ट्राइक में 50 बंधकों की भी हुई मौत। मैक्सिको में खतरनाक ओलिस तूफान ने मचाई जमकर तबाही। बिजली के खंभे और पेड़ जड़ से उखड़े, 27 की गई जान। कतर में 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को सुनाई गई मौत की सजा। बैक चैनल से सरकार की बातचीत जारी, राहत की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। भारत मंडपम में 3 दिन चलेगा एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पूजा अर्चना के बाद नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। लोकसभा विधानसभा चुनाव 7 कराने का उच्च स्तरीय समिति कर रही विचार। इसके लिए चुनाव आयोग को 30 लाख ईवीएम की होगी जरूरत। तल्खी के बीच अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। सपा बसपा के कई सांसद व पूर्व सांसद थाम सकते हैं हाथ। राशन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को किया गिरफ्तार। पीसीएस ज्योति मौर्य पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि नहीं। प्रयागराज में मंडलायुक्त ने शासन को भेजी अपनी रिपोर्ट। अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने की योजना कुछ राज्यों में अटकी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोग ने लगाई रोक। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। एथिक्स कमेटी ने आईटी मंत्रालय से मांगी सांसद की लॉगिन। गाजीपुर के माफिया मुख्तार अंसारी को आज सुनाई जाएगी सजा। गैंगस्टर एक्ट के एक और मामले में कल दिया गया था दोषी करार। वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले युवा हो रही बच्चियां। एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बेंगलुरु में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा चिप डिजाइन केंद्र। करीब 3000 इंजीनियरों को मिलेंगी नौकरियां। ब्रिटिश संसद में कश्मीर के भारत में विलय की मनी 76वीं वर्षगांठ। कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा और पुनर्वास का किया गया समर्थन। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता ने लड़के लड़कियों को बताया बराबर। कहा, हमने व्यापार में अपने तीनों बच्चों को दी बराबर हिस्सेदारी। दिल्ली में अभी तक डेंगू के 5000 और मलेरिया के 352 मामले दर्ज। मेयर शैली ओबराय का दावा, दिल्ली में डेंगू पर लगी लगाम। इंडियन अंतरिक्ष में भेजा सबसे कम उम्र के 3 यात्रियों का दल। मार्च 2 ऐप रॉकेट के माध्यम से सेनझोउ 17 यान ने भरी उड़ान। जम्मू में पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। फायरिंग में 2 जवान और 4 नागरिक जख्मी, 5 रेंजर ढेर। कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी किए ढेर। तलाशी अभियान जारी। राजस्थान के सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मिला समय। अब 30 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी के सामने होंगे पेश। दिवाली से पहले ही बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की आबो हवा। आज सुबह 307 दर्ज किया गया एक्यूआई। अभी राहत के आसार कम। राजस्थान दौरे के समय पीएम मोदी पर टिप्पणी करना प्रियंका को पड़ा भारी। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 30 अक्टूबर तक देना होगा जवाब। नोएडा में 2000 मृतकों के भी खाते में गई किसान सम्मान निधि। शिकायत के बाद विभाग की नींद टूटी, निधि पर लगाई रोक। विवादित बयान देने पर असम के मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग का नोटिस। विशेष धर्म पर टिप्पणी का है आरोप। 30 अक्टूबर तक मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के लिए बसपा ने जारी की अपने प्रत्याशियों की 7वीं सूची। रायपुर दक्षिण से मोनिका और भिलाई नगर से भूषण को बनाया उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। 3 ने मौके पर तोड़ा दम। कार चालक फरार, तलाश में जुटी पुलिस। सपा के बाद मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू ने उतारे 5 और प्रत्याशी। इंडी अलायंस से अलग राह पर नीतीश। अभी और नामों की होगी घोषणा। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की मार्कशीट जारी। बिहार लोक सेवा आयोग वेबसाइट पर कट ऑफ का कंफ्यूजन भी दूर। भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी जारी की लिस्ट। पहली सूची में 23 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। सीएम खट्टर ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। बोले, सरकार ने एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज खोलने समेत किए कई काम। खट्टर सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूर्व सीएम हुड्डा ने साधा निशाना। बोले, प्रदेश को बर्बादी के पाताल तक पहुंचाना भाजपा जसपा की उपलब्धि। हरियाणा में आदेश के 3 दिन बाद भी 372 आईजी निलंबित नहीं। गृह मंत्री अनिल विज ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को दी चेतावनी। पंजाब के पूर्व मंत्री सुरजीत रखड़ा पर कंपनी में तोड़फोड़ का आरोप। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए नियुक्त किया लोकल कमिश्नर। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में आरोपियों की 5 करोड़ की संपत्ति सीज। हिमाचल के मंडी से लेकर पूरे राज्य में फैला क्रिप्टो करेंसी ठगी का जाल। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों के गठन की तैयारी में जुटी हिमाचल सरकार। 10 किलोमीटर दायरे वाले कम बच्चों वाले स्कूल मर्ज होकर बनेंगे मॉडल।
देश में पहली बार उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग में बनी कंक्रीट की दीवार। यमुनोत्री हाईवे पर 850 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है सुरंग। उत्तराखंड में लागू होगी एनसीईआरटी समिति की सिफारिश। शिक्षा मंत्री बोले किताबों में इंडिया शब्द की जगह लिखा जाएगा भारत। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम धामी होंगे स्टार प्रचारक। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मुख्यमंत्री से मांगा 5 दिन का समय। बाबा केदारनाथ के दर्शन को पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भगवान बद्री विशाल के भी करेंगे दर्शन। लोगों को राहत देने के लिए छठ पूजा तक 283 विशेष ट्रेनें चलाएगा रेलवे। आरपीएफ की देखरेख में भीड़ नियंत्रण के लिए भी कवायद शुरू। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल से घटे घातक हादसे। कैमरों की रिपोर्ट से मिली जानकारी 19% की आई कमी। नए अध्ययन में 2050 तक 700% तक बढ़ जाएगी लू। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और जमाव में बढ़ोतरी साबित होगी जानलेवा। पाकिस्तान में चुन चुन कर खत्म हो रहे भारत के दुश्मन। अब कराची की दिल्ली कॉलोनी में मोहम्मद सलीम हुआ ढेर। पीएम कृषि सिंचाई योजना में शामिल होगी जमनानी बांध परियोजना। पीएम मोदी ने की सराहना। 2584 करोड़ रुपए की आएगी लागत। अमरोहा नगर पालिका में आयोजित हुआ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। डीएम राजेश कुमार त्यागी ने नेहरू युवा केंद्र में सौंपे 15 अमृत कलश। वनडे विश्व कप में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। इंग्लिश टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद हुई खत्म। पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन पर ढेर हो गई इंग्लैंड की टीम। जवाब में श्रीलंका ने 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। विश्व कप में आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की होगी भिड़ंत। पाक के सामने करो या मरो का मैच। बारिश डाल सकती है खलल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।